अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्फो ब्लास्ट 7692। इन्फो ब्लास्ट 7692। और आज हम मौजूद हैं नॉर्थ दानाबाद ब्लॉक एच के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छी प्लेस हमने डिसाइड की है। उसका नाम है अल खलीज ब्रोस ब्रोस अल खलीज। रैल भी ज़रा दिखाइएगा घुमा के पूरा। यहाँ पर इनके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसके अंदर आप ब्रोस्ट है, ब्रोस्ट के अलावा फिश नगेट्स वगैरह हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि अंदर चल के हम बात करेंगे। राहुल भाई पूरा बोर्ड ना कवर कीजिएगा, ब्रोज कभी का पूरा ऊपर वाला बोर्ड कवर कीजिएगा। जो चीज़ें इनके अंदर इनके पास हैं ये तमाम चीज़ें जो है ना हम अंदर जाके देखेंगे। बहरहाल एच ब्लॉक की पूरी ये फूड स्ट्रीट है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज मौजूद है। आपको हर वैरायटी यहाँ मिल जाएगी। अंदर चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मौजूद हूँ अल खलीज के सिटिंग एरिया में। और माशाल्लाह से बहुत हाइजेनिक, बहुत खूबसूरत सिटिंग एरिया है। पहले भी ज़रा दिखाइएगा सिटिंग एरिया इनका पूरा। यहाँ पे इनके पास ये इनका जो है आई थिंक डेजर्ट एरिया है। यहाँ पे सारे जो फूड वगैरह होते हैं इनसे ही बात करते हैं। और ये इनका पूरा सिटिंग एरिया सारा। पहले भी ये सिटिंग एरिया पूरा दिखाएं। ये इनका सिटिंग एरिया है जिसमें आप सुकून से बैठकर हाइजेनिक माहौल में आराम से जो है ना वो डिनर कर सकते हैं। पहले भी सिटिंग एरिया दिखाएं इनका पूरा सिटिंग एरिया। और फूड माशाल्लाह से बहुत हाइजेनिक है। इसके अंदर आप बहुत सारी इनके पास वैराइटीज़ हैं जो कि भी हम चेक करते हैं इनके पास कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं। और इनके ऑनर से भी बात करते हैं कि जो कि हमें इसके बारे में बताएंगे कि इन्होंने कैसे स्टार्टअप लिया और किस तरह से जो है ना ये सारा प्रोग्राम इन्होंने डिज़ाइन किया। टीम बहुत अच्छी डिज़ाइन करी इन्होंने। जो है ना मोकटल बार एरिया है और इसमें पूछते हैं कि इसके अंदर राइल भी कवर कीजिएगा ये मोकटल बार एरिया इनका पूरा। कि इसमें पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या इसमें मोकटल की वैराइटीज होती हैं, तमाम चीज़ें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुज़म्मिल। मुसम्मिल भाई, आपके पास ये जो मोकटल बार एरिया है इसमें माशाल्लाह नाम भी बहुत यूनिक है। ये थोड़ा बताएंगे इसमें क्या क्या वैराइटीज आपके पास? जी सर, मॉकटेल बार में यहाँ पे शेक्स बनते हैं, मॉकटेल बनते हैं, मोजितोस बनते हैं। कितने किस्म के आपके पास? सर शेक्स काफी किस्म के हैं, जैसे सीजन शेक है, अभी सीजन चल रही है मैंगो की, ठीक है। तो मैंगो शेक अवेलेबल है हमारे पास। और शेक्स आइसक्रीम शेक है, आइसक्रीम शेक भी है। और और मॉकटेल भी सर काफी है हमारे पास। बताओ अब सिग्नेचर आइटम क्या है, कौन सा यूनिक है आपका? मॉकटेल में सर हमारा सबसे ब्लूबेरी लेमनेड है और बेहतरीन है, ब्लूबेरी आइस है और स्ट्रॉबेरी आइस है। ये काफी यानी कि सेल रनिंग आइटम आपके पास? यूनिक है। तो आपके साथ ज़्यादातर ये ब्रोस्ट चलता है कि या मोकटल चलता है? जी सर, ये मोकटेल का काम हमने अभी अभी शुरू किया है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग चल रही है, लेकिन इसने बेहतरीन रिजल्ट यानी हुआ है ये? ग्रो हुआ है, ठीक है भाई। रिजल्ट हुआ है। रनिंग आइटम यानी महंगी रनिंग आइटम है। जी सर। गुड गुड गुड। अभी हम इनके जो ब्रोस अल खलीज है इसके ऑनर से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे स्टार्टअप लिया और कैसे जहन में इनकी आइडिया आया। ये तमाम चीज़ें हम इनसे पूछते हैं। माशाल्लाह से बहुत हाइजेनिक माहौल है और सबसे अच्छी बात ये है कि फैमिली आई जा रही है, तो हम बैठे हैं तो बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इनके ऑनर से कैसे इन्होंने स्टार्टअप लिया। अच्छा जी, हमारे पास ब्रोस अल खलीज के जो है वो ऑनर मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं हम कि इन्होंने कैसे ये स्टार्टअप लिया, किस तरह से ये आइडिया आया, क्या ये फैमिली बैकग्राउंड था। मतलब सारे कुछ इनसे जानते हैं, जो जो आप लोगों के सवाल है वो सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? मेरा नाम बाबर है। अच्छा बाबा भाई, थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपके माइंड में ये कैसे आइडिया आया और आपने कैसे स्टार्टअप लिया और आपने क्या क्या वैराइटीज रखी है, ये थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं आवाम को अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनकी मोहब्बत और प्यार ने हमें जो है सिंध फूड के अवार्ड से नवाजा। तो हमें अभी 6 मंथ हुए हैं इस रेस्टोरेंट को स्टार्ट किए हुए। ये देखें आप इनको अभी खुले हुए 6 to 7 मंथ हुए हैं और माशाल्लाह से इनको सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से अवार्ड मिला है जो कि फूड एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी वालों को मिलता है, क्योंकि अभी हमने लास्ट में दिखाया था आपको बहुत सारी ब्रांड्स को मिल चुका है। तो ये एक पहचान होती है एक एक, एक रेस्टोरेंट की, समझिए एक
बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि उनकी एक पूरी बैटलमेंट होती है कि जिसपे ये उनको अवार्ड मिलता है। बाद में कंटिन्यू करें। जी। तो 6 मंथ पहले जो है वो हमने ये मिशन सोच लिया था कि हमने जो आवाम को जो है वो अच्छी चीज़ खिला दी है। बेसिकली हम जो है वो बहुत सुन रहे थे कि इंजेक्टेड ब्रोस्ट जो है हमारा लॉन्च कर रहा है, लेकिन इंजेक्टेड ब्रोस्ट जो है ये है क्या चीज़? अल्बेक जो है, लोग अल्बेक के नाम को इस्तेमाल करके अल्बेक दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है हमारे साथ बहुत अच्छे मेरे कज़न ने आकिब भाई, उन्होंने जो है खुद पार्टिसिपेट किया। उन्होंने जो है बड़ी मेहनत की। तो हमने ये सोचा कि हमने अब जो है अवाम को बताना है कि सऊदीया से में जो अल्बेक है, क्या हमारे जो कराची में अल्बेक मिल रहा है वो अल्बेक है या नहीं है। तो यही सोच के हमने ये स्टार्ट किया ब्रोस्ट अल खलीज। ब्रोस्ट अल खलीज में हमने इंजेक्टेड ब्रोस्ट जो है वो आवाम को जो दिया, जो खिलाया, आप लिटरली आप यकीन करें कि हमने पाकिस्तानी मसालों को हाथ नहीं लगाया। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हमने डायरेक्ट सऊदीया से जो भी इनकी रिसाइल्स है, सऊदीया का शेफ है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके साथ सऊदी से आ रहे हैं। टोटल इंग्रेडिएंट जो है ना हमने वो सऊदीया से ये मंगवाए बहुत बड़ी और बात है। हमने दोस्त जो है यहाँ बनाया, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और आवाम को हमने फिर जब डिलीवर किया, आवाम ने जब ये खाया, तो हमने अपने मुंह से कुछ नहीं बताया, आवाम ने खुद हमें बताया कि आपका डिफरेंट क्यों है, लोगों से सही आपका इतना डिफरेंस क्यों है। सही। फिर हमने आवाम को जवाब दिया कि जो लोग आपको खिला रहे हैं वो ओरिजिनल सऊदीया के मसाले नहीं है, वो लोकल मसाले हैं। लोकल मसाला। तो हम जो आपको खिला रहे हैं वो ओरिजिनल मसालों में खिला रहे हैं। वैसे वैसे अपने बाबा भाई दोनों मसाला में फर्क है। जी। एक्चुअल फर्क है, पाकिस्तानी मसाला सऊदी मसाला में फर्क जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% फर्क है। और ऐसा नहीं है कि जो अल्बेक की जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत है उसकी, तो वो उनके जो मसाले हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे मतलब पाकिस्तान में आप रहते कम्पीट हैं। नहीं सकते उनको। जी जी जी, नहीं, अच्छा, अल्बेक को बीट करना करना एक अलग चीज है। नहीं कम्पीट मतलब जो लेकिन टेस्ट है उससे मिलता जुलता टेस्ट है आपका। जी जी, लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं तो कल ही कस्टमर मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मैंने 1 महीना पहले उम्रा किया था और मेरा अभी तक रोस्ट खाने को दिल नहीं चाह रहा था कहीं से भी। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं चाहता था, वो कहने लगा मुझसे कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा मुंह का टेस्ट जो है अल्बेक से हटके मुझे हो जाए। तो जब बोला मैंने आपका रोस्ट डर डर के ट्राई किया और उसके बावजूद जब मैंने खाया तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई अल्बेक जो है ना मैं यहाँ खा बहुत बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जी। बहुत जबरदस्त। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कस्टमर का जो एक्चुअल रिव्यू है ना वो उन्होंने दिया कि मेरे मुंह से अल्बे का टेस्ट चले है। और जब देखें आप जब क्वालिटी पे काम करते हैं ना, तो क्वालिटी पे काम करने का मेयार यही होता है कि कस्टमर के जो रिव्यू है वो आपकी तारीफ है, वही आपकी चीज है। और भाभी मुझे एक और एक चीज ये बताइएगा कि आपके पास वैराइटीज क्या क्या है रोज के अलावा। जी, हमारे पास ब्रोस्ट के अलावा हमारे पास फिश नगेट्स हैं, उसके ऊपर हमने काफी मेहनत की है। जबरदस्त। फिश नगेट्स हमारे जी, फिश जो है हमारी वो इम्पोर्ट होती है। सही है। फिश जो है इम्पोर्टेंट होती है, लोकल नहीं होती। और इंग्रेडिएंट जो है वो सऊदीया का। वो सबको जो है इंग्रीडियंट्स हो जाएंगे इसके अंदर। जी। जबरदस्त। तो बाकी जो है हमारे पास इसके अलावा बीफ बर्गर है, जिंगर जिंगर है, फिश नगेट्स हैं, फिश चिकन नगेट्स हैं हमारे, वो भी इंजेक्टेड है। हमारे पास जिंगर है, वो भी इंजेक्टेड है। स्मैश बर्गर है, बल्लेस है, जिंगलाटा है, काफी मेन्यू में हमारा और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कोई एक चीज भी हमारी जो है कस्टमर ये नहीं कहेगा कि ये क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं है, जबरदस्त, बहुत बड़ी बात है। अगर हम तो छोटी से छोटी चीज भी लॉन्च कर रहे हैं तो उसको क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं कर रहे किसी के सामने। बार में मैं एक और चीज देख रहा हूँ, नीचे आपको बार बना हुआ है, माशाल्लाह से। राइट भाई बता, बाहर दिखाइएगा, ये बार को दिखाइएगा जरा। अच्छा रानी बताएं, ये अपना बार में मुझे ये बताएं बाहर में क्या क्या वैराइटीज है आपके पास। जी जी, बाद में हमारे पास अच्छा मेन्यू है। हमारे पास जो हमारी आवाम की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लीट मेन्यू है, जिसमें हमारे पास कोल्ड कॉफी भी है। आप तो मैं पूरा मेन्यू विजिट करवाता हूँ अभी। ठीक है। तो ठीक है। बाकी और रिस्पॉन्स कैसा है? सबसे रिस्पॉन्स कैसा है आपके पास? नॉर्थ नामा का रिस्पॉन्स कैसा है आपके पास? नॉर्थ नाजाबाद के लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप लिटरली आप यकीन करें कि जब हम नॉर्थ नाजाबाद में आए नहीं थे तो शायद हमें ऐसा लग रहा था कि शायद नॉर्थ नाजाबाद के लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे हमसे। लेकिन लिटरली आप यकीन करें यहाँ के जो परमानेंट रिहायशी है उन्होंने हमें खुद आके अप्रिशिएट किया है और हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें तब पता चला कि नॉर्थ नाजाबाद के लोग इतने प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। असल में नॉर्थ नाबाद में, मैं खुद भी नॉर्थ नाबाद ब्लॉक एच का रहायशी हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना लोग फूडी बहुत है और हम भी फूड लवर, देसी फूड लवर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा से बात करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ट्रस्ट क्या, जो दिल्ली ट्रस्ट आपका ये है कि आपको अवार्ड मिल चुका है। और ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 6 से 7 महीने के अंदर आपको ये अवार्ड मिल जाना।
मैं समझता हूँ माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छी अचीवमेंट है। मैं भी आपको उनका मेन्यू भी दिखाऊंगा, माशाल्लाह से पूरा हाइजीनिक किचन है, मैंने किचन भी इनका देखा है, मैंने इनका फूड सिटिंग एरिया भी देखा है। और आराम से कितनी परसेंट की सिटिंग है नबार भैया के पास? हमारे पास 60% की कंफर्टेबल फिटिंग है, जी जी कंफर्टेबल। 60% की फिटिंग है, वो कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बर्गर्स वगैरह, नगेट्स, और सारा सबसे मेन चीज ये है कि लोकल मसाले नहीं है। आपको ये क्वालिटी के साथ क्वांटिटी दे रहे हैं, लोकल मसाले नहीं है। आपका सारा फूड जो है वो सऊदी से आ रहा है, मसाले वगैरह। शेफ भी, और भी आप बता रहे थे मुझे, जी शेफ जी भी जी आपका बिल्कुल, हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो भी सऊदीया के हैं और हमारा जो शेफ है वो भी सऊदीया से आया है। बहुत बड़ी बात है, शेफ भी होती है। तो आप तो फिर आप दूसरी जो ब्रांड है उससे कंपेयर कर सकते हैं टेस्ट को, ऐसे ही बार जी बिल्कुल बिल्कुल। कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक का ब्रांड ने भी टाइम दिया है, लेकिन लाजमी बात है आप उसको जल्दी बीट नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आपको टेस्ट अवेल कर सकते हैं। अगर आपने सऊदीया का, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैं 6 साल सऊदीया में रहा हूँ, तो मैंने अल्बेक बहुत खाया है, तो मुझे पता है कि इसका टेस्ट क्या होता है, और जो खाते हैं उनको भी पता है इसका टेस्ट क्या होता है। तो बहुत बहुत जबरदस्त ये इस बात के अंदर मैं समझता हूँ, इस पूरी फूड स्ट्रीट के अंदर ये इंजेक्टेड प्रोड शायद अभी के पास होगा। जी जी तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी हमने एक जगह खाया था, और इनका भी हम देख लेंगे। अदरवाइज तो मुझे ये अच्छा लगा कि हाइजेनिक फूड आपको कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे आप देखें, लोगों के किचन देखे मैंने बहुत सारे फूड के, कितने गंदे, पता नहीं बार बार लोग एक ही चीज, एक ही तेल पे बहुत ज्यादा ज्यादा जी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ कि हम एक ही ऑयल को जो है ना इतना चलाते हैं कि वो जब तक फूड में से स्मेल ना दे दे इसमें लगा देते हैं। तब तब तक हम उस ऑयल को चेंज नहीं हमारे पास तो करते ऐसा हैं। सिस्टम नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम हम एक बाकायदा, हमारे पास जो SOP आपकी। इक्विपमेंट है, हम उससे बाकायदा डेली चेक करते हैं। वो जबरदस्त और जिस दिन वो इक्विपमेंट हमें कहता है कि ये ऑयल एक्सपायर है। एक्सपायर हो चुका है, हम उसी वक्त उसी मिनट में चेंज करवाते बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जब आपको ये एक चीज याद रखिएगा हमेशा, कि जब आपको क्वालिटी मिल रही होती है ना, तो वहाँ प्राइस जो है आपको उसी मेयार के होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर एक टिक्का कहीं 300 का मिल रहा है या 200 का मिल रहा है, तो कहीं 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 वो टिक्का आपको 800 700 का मिलेगा। फर्क सिर्फ इस चीज का होता है कि मेयार का। अलबेक की प्राइस देखें आप, और दूसरी चीज की प्राइस देखें, तो लाजमी सी बात है, जब क्वालिटी और क्वांटिटी मिलेगी वहाँ तो आपको थोड़ा बहुत इस चीज को, लेकिन फिर भी प्राइस इनके जो है ओवरऑल वो आपकी जेब पे भारी नहीं होंगे। अच्छा, मैं इनसे बार भाई, मुझे थोड़ा सा एड्रेस गाइड कर दें इसका, कहाँ पे ये एड्रेस है अप्रोच अल खलीज? हैं। जी, तो एड्रेस ये है हमारा कि जब हम 5 स्टार से रोंग में आएंगे तो ब्लॉक एच, नॉर्थ नाजमाबाद, ब्रोस्ट अल खलीज का आपको बोर्ड मिलेगा। और अगर लद्दी कोतल से आप आएंगे तो फिर आपको रोंग में आना नहीं पड़ेगा, फिर सीधा आके आपको ब्लॉक एच वाली साइड पे ब्रोस्ट अल खलीज का बोर्ड मिल जाएगा। यानी कि अगर आप हिंदी कोतल से आ रहे हैं तो आपको जो है वो सीधे हाथ पे नजर आएगा ब्रोस अल खलीज, और अगर आप उल्टे हाथ पे नजर आएगा। और अगर आप यहाँ से आ रहे हैं 5 स्टार से, तो आपको सीधे हाथ पे नजर आएगा ब्रोस अल खलीज। ये पूरी फूड स्ट्रीट है, आपको इनका बोर्ड नजर आएगा, इनका जो स्लोगन है इसमें चिकन बना हुआ है। ठीक है गौरव, यही आपका जी जी एड्रेस है। बिल्कुल यही एड्रेस। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे पास ब्रोस्ट अल खलीज का फूड आ चुका है, जो कि इनका सिग्नेचर ब्रांड है, इंजेक्टेड ब्रोस्ट। अच्छा, इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इनका फूड है, इसके जो पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे जो है इंग्रेडिएंट्स इनके सऊदी अरब से आते हैं। और माशाल्लाह से जो इनका दावा है ना कि ये सऊदी अरब की एक बहुत मशहूर ब्रांड है। अ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इनकी बहुत मशहूर ब्रांड है सऊदी अरब की, उनको कंपेल करता है, यानी कंबाइन करता है कि इतना ज़्यादा उसका जो है ना वो कंपैरिजन समझ सकते हैं कि आप क्वालिटी और म्यार। और लाजमी सी बात है, जहाँ क्वालिटी और जहाँ म्यार होती है, म्यार होता है, वहाँ पे तो आपको प्राइस बेयर करना पड़ता है। और इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली प्राइस है इनके, मतलब कोई एक्सपेंसिव नहीं है। और अब मैं इनका फूड जो है वो ट्राई करूँगा, और आपको बताऊँगा कि फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, या तो क्वालिटी है या क्वांटिटी है। हम इनका ब्रोस जो है वो ट्राई करेंगे, जो कि इंजेक्टेड ब्रोस है। पहले भी ज़रा क्लोज कीजिएगा। ज़बरदस्त, आप यकीन करें कि ब्रोस्ट अंदर तक जो है ना वो फ्राई हुआ हुआ है, कंप्लीट जो ब्रोस्ट है वो अंदर तक फ्राई हुआ हुआ है। और ये इनकी कुछ सॉसेज हैं, जो कि मैं खोलता हूँ। पहले भी ज़रा क्लोजअप दिखाइएगा, क्लोजअप दिखाइएगा। ये इनकी सॉसेज है, और ये देखें आप, ये इनकी सॉस मैं आपको दिखा रहा हूँ।
आउटस्टैंडिंग, सीरियसली बहुत जूसी, बहुत जूसी इसका जो है ब्रोस्ट है और आउटस्टैंडिंग। ट्रायल भी इसको क्लोज कीजिएगा। ये देखें आप, पूरा अंदर तक फ्राई हुआ हुआ है और यकीन करें बिल्कुल ऐसा ऐसा फ्राई हुआ हुआ है जैसे कि बिल्कुल ब्रांड न्यू ऑयल में फ्राई नहीं हुआ था। अक्सर आप बहुत खाएंगे तो अजीब सी स्मेल आ रही होती है, नेवर। ये देखें इतना जबरदस्त फ्राई हुआ हुआ है। और ये देखें, साहिल भाई दिखाएं जरा, पूरा दिखाएं कि अंदर तक एक एक जो इनकी जो बॉडी की जो स्ट्रेचेज हैं वो पूरे पके हुए हैं। और इनकी जो सॉस है साहिल भाई, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त। प्राइस की क्वालिटी चेक करें आप, प्राइस की क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। एक दफा जरूर जो है आप रोज अल खलीज में आए, खासकर नॉर्थ दानाबाद की जो जेंट्री है, सारी जेंट्री, एक दफा जरूर आप लोग जो है ब्रोच अल खलीज में आए, ताकि जो है आपको आइडिया हो कि नॉर्थ दानाबाद में इस तरह का, इस खूबसूरत तर्ज का और इतना मियारी रोस्ट, आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के सामने ब्रोस्ट अल खलीज का जो है ब्रोस्ट इंजेक्टेड ब्रोस्ट जो है टेस्ट किया था और मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। अगर आपने देखा हो, मैं कुछ वीडियो में देखिएगा कि मैंने आपको, हमने तो कराची में बहुत सारे ब्रोस्ट ट्राई किए हैं और आप लोगों ने भी ट्राई किए होंगे। अमूमन जो है चेस्ट का जो ब्रोस्ट है वो हार्ड हो जाता है और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है ब्रोस्ट के नाम से, लेकिन इतना जूसी और इन हाउस और प्लस के इंग्रेडिएंट्स, सारे जो मिडिल ईस्ट के इंग्रेडिएंट्स है वो सब शामिल है। और शेफ भी जब जब शेफ ही जब मिडिल ईस्ट के हो तो फिर बात ही क्या है। और इतना जूसी, और इन्होंने जो है ना अपनी केचप और अपनी जो सॉस है वो भी इन हाउस बनाते हैं, कोई रेडीमेड सिस्टम नहीं है। और मैं कहूँगा आप लोगों से, खास करके नॉर्थ दानाबाद की आवाम से, कि स्पेशली जो ब्लॉक ऐसे करीब रहते हैं या नॉर्थ दानाबाद, पूरा नॉर्थ दानाबाद के, आप एक दफ़ा जरूर आए, एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। और बार भाई आपका थैंक यू सो मच कि आपने हमें डिनर प्रोवाइड किया, और बार भाई जो है ना अपना पूरा कंप्लीट पैकेज जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं एक फैमिली के लिए। बिल्कुल, ये मेरी तरफ से आप लेके जाए, फैमिली को भी ट्राई कीजिएगा और उनसे रिव्यूज लाजमी लेना। और ये ब्रोस अल खलीज का पूरा कंप्लीट पैकेज है, इसके अंदर इनके लाइक चैस पिंग्स और इनके चिप्स और कुछ सॉसेज के अंदर शामिल है। और मैं बाबा भाई को थैंक्स करूंगा वंस अगेन। बाबा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ये हमें ऑफर की, और आपको वंस अगेन हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इस सब काम में बरकत दे। और जिस तरह से आप हमें खिदमत कर रही हैं, हमें खिदमत है, क्योंकि जिस तरह से आपको प्योर क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी मटेरियल देना, मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग है। ये हमें खिदमत है, हमें बताया ना कि हमने जो खाया और प्लस कि यहाँ पे किचन में क्या प्रोवाइड कर रहा है। अमूमन लोग हमें देखा होगा कि, बस मैं मजीद किसी की तारीफ नहीं कर जाऊंगा, हो सकता है कि आप लोग ये बोले कि इनकी प्लेस में इनकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोग खुद खाएं तो आपको पता लगेगा तारीफ की काबिल है या नहीं है। हाँ भाई, वंस अगेन शुक्रिया, वंस अगेन शुक्रिया। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बस आवाम को यही एक मैसेज है कि एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये हमारा ब्रोस्ट अल खलीज, फिर आप उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि इंजेक्टेड ब्रोस्ट है क्या चीज़। क्या चीज़ है। और पाकिस्तान को यही तो हम यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को 14 अगस्त भी करीब है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारे चैनल इन्फो ब्लास्ट 78692 को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।